हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मार्केटिंग सब्जेक्ट। टीवाई बीकॉम का एक बहुत ही ईजीएस्ट सब्जेक्ट है और थेरोटिकल सब्जेक्ट है। मार्केटिंग कॉमर्स पेपर के अंडर आता है। कॉमर्स पेपर को ही जब एफ एस वाई के बाद कॉमर्स पेपर का ही नाम चेंज हो जाता है, जिसे मार्केटिंग कहा जाता है और MHRM भी कहते हैं। जब आप सेम 6 में जाओगे तो इसमें से मार्केटिंग हटके सिर्फ HRM बचेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आपको सेम 6 में पढ़ना है HRM और सेम 5 के लिए पढ़ना है MHRM। तो हम लोग आज मार्केटिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। मार्केटिंग होता क्या है, कहाँ पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके कौन कौन से वेज होते हैं, या फिर हम लोग कस्टमर तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 एक एक टर्म से हम लोग सीखते हैं। पूरे टीवाई में तुम लोगों को किस तरीके से मार्केटिंग सब्जेक्ट्स पढ़ना है, कौन कौन से टर्म्स पढ़ने हैं या कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। मार्केटिंग सब्जेक्ट एक फिर थेरोटिकल सब्जेक्ट है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, बीच में सारे लॉन्ग आंसर्स आएंगे और लास्ट आंसर आपका रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट नोट्स। तो इससे रिलेटेड पूरा आपको स्टडी करना है, खुद को रेडी करना है फॉर योर एग्जाम्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मार्केटिंग? तो हम लोग देखते हैं कि मार्केटिंग होता क्या है। जब मार्केटिंग किया जाता है, कभी कभी कोई लोग बोलते देखो आज छुट्टी है, एज ए कस्टमर, हाँ आज छुट्टी है, मैं मार्केटिंग करने बाहर जा रहा हूँ। उनका मतलब होता है शॉपिंग, बट वो उनको क्या नाम देते हैं? मार्केटिंग। दिस इज रॉन्ग। मार्केटिंग कभी भी कस्टमर नहीं करता, मार्केटिंग ऑलवेज सेलर करता है, मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूसर करता है, जो बेचता है सामान, जो गुड्स बेच रहा है, जो सर्विसेज बेच रहा है, वो पर्सन मार्केटिंग करता है। मार्केटिंग कभी भी एक कस्टमर नहीं कर सकता, ठीक है। तो उनका जो वो बोलना होता है कि हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं बिकॉज आई हैव एन हॉलीडे टुडे, तो ये गलत है, ये फुल्ली रॉन्ग है। मार्केटिंग नहीं, वहां पर उनको बोलना चाहिए हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। मार्केटिंग अलग अलग रिसर्च के थ्रू किया जाता है। मैं मेरे प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रही हूँ, प्रोडक्ट की अवेयरनेस कस्टमर तक पहुंचानी है, प्रोडक्ट की कंसेप्ट्स कस्टमर तक पहुंचानी है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। और अगर प्रोडक्ट पसंद आ रहा है कस्टमर्स को, तो उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको हमें फुलफिल करना है। उनको बियॉन्ड द लिमिट उनको मेरे फीचर्स देने हैं प्रोडक्ट में, या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। इनोवेशन रखना है मुझे मेरे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में। एक प्रॉपर ब्रांड प्रोवाइड करना है, उनके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने हैं। ये जो सारे कंसेप्ट है, इन सारे कंसेप्ट को हम लोग एक साथ बोलते हैं मार्केटिंग, जो फुल्ली बेस्ड है एक सेलर के ऊपर। और सेलर अपने तरीके से कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, ये इसके अंदर है कि आपको कस्टमर तक पहुंचना है अलग अलग वे से, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि इस साल तुम लोगों को सेम 5 के लिए, टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स हो आप लोग, आपको सेम 5 के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक पढ़ना है, जो हम लोग अभी से स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। आपका मार्केटिंग किस तरीके से रहेगा, आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट करोगे, ये हमको पढ़ना है। मार्केटिंग के कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग किया जाता है, इसके बेनिफिट क्या क्या है, फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग डिसीजंस। हमें जब प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेके आना होता है, तो जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम सरकमटेंसेस। तो ये डिसीजंस हमें किस तरीके से लेने हैं, ये हमें सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर में पढ़ना है। इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। लास्ट वन इज की मार्केटिंग डायमेंशंस, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मार्केटिंग में, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो मैनेजर्स के लिए भी होने चाहिए, जो मार्केटिंग मैनेजर से कंपनी के लिए भी होने चाहिए, सेलर के लिए भी होने चाहिए, कस्टमर्स के लिए भी होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में। इस तरीके से एक आपका छोटा सा सिलेबस है, जिस सिलेबस को आपको सेम 5 के लिए कंप्लीट करना है फॉर योर एग्जाम्स।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमें आज कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है। मैंने पहले ही बताया हमें आज स्टार्ट करना है हमारे फर्स्ट यूनिट से, फर्स्ट चैप्टर से। इधर तुम लोगों का यूनिटी इटसेल्फ क्या है आपके लिए चैप्टर है, चैप्टर को ही यहाँ पर यूनिट कहा गया है। तो हम लोग फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। लेकिन मार्केटिंग पूरा पढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं, डिस्कस करने हैं। आपको कुछ टर्म्स पता होंगे, कुछ टर्म्स आपको पता नहीं होंगे, तो हमें वो सारी चीज़ें कंसेप्ट फाइंड आउट करनी है, हमें समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि कौन से ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स हैं जो मार्केटिंग में यूज़ किए जाते हैं। कभी ना कभी हम लोगों ने सुने हैं, लेकिन उनका एक्चुअल मीनिंग हमको पता नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन से टर्म्स हैं। कुछ टर्म्स है, कुछ डिफरेंस है दो चीज़ों में, वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहला टर्म है हियरिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, आप लोगों को ये दोनों टर्म्स आपने सुने होंगे कि हियरिंग क्या होता है एंड लिसनिंग क्या होता है। तो आज आपको मैं बताऊंगी हियरिंग एंड लिसनिंग दोनों का मतलब है सुनना, लिसन, और हियर हम लोग बोलते हैं सुनो। बट हियरिंग मतलब सिर्फ सुनना, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आप मोबाइल चालू करके जस्ट मेरी बातें सुन रहे हो, मेरा लेक्चर सुन रहे हो, इट्स हियरिंग। लेकिन अगर समझो आप मेरे लेक्चर को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, सुनने के साथ साथ आप उसके टर्म समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, मैं जो भी बता रही हूँ उसको फॉलो कर रहे हो, देन उस कंसेप्ट को बोला जाता है लिसनिंग। हियरिंग सुनो, निकाल दो अपने माइंड से, दिमाग से, कोई मतलब नहीं है, कुछ समझना नहीं है। लिसनिंग मतलब आपको सुनने के बाद उस कंसेप्ट को समझना है, अपने माइंड में डेवलप करना है, और धीरे धीरे क्या करना है, उस कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ना है। दिस इज कॉल्ड लिसनिंग। इसलिए हम लोग प्रॉपरली बोलते हैं हे लिसन। ओके, नेक्स्ट टर्म है कस्टमर एंड कंज्यूमर। ये दोनों टर्म्स इकोनॉमिक्स में आपने पढ़े होंगे, लेकिन अभी मार्केटिंग में आपको बार बार ये टर्म सुनाई देंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। कस्टमर क्या होता है, अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में परचेस करने जा रहे हो तो आप ग्राहक हो, कस्टमर हो। अगर वो किसी और के लिए परचेस कर रहे हो तो आप कस्टमर हो प्योरली। लेकिन वो चीज़ अगर आप खुद के लिए परचेस कर रहे हो, एट दैट टाइम यू आर कंज्यूमर, क्योंकि वो पर्टिकुलर गुड्स या वो पर्टिकुलर चीज़ जो भी है, सर्विस है, वो आप खुद कंज्यूम करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लगी है, आप सैंडविच कॉर्नर पे गए, आपने सैंडविच ऑर्डर किया, तो आप उसको कंज्यूम करोगे क्योंकि आपको भूख लगी है, आपने उसको परचेस किया और आप खुद कंज्यूम करने वाले हो। एट दैट टाइम यू आर कंज्यूमर। लेकिन अभी मम्मी ने बोला है कि मुझे सैंडविच खाना है, जाके सैंडविच लेकर आओ। मम्मी के लिए आप सैंडविच परचेस करने के लिए गए, आप नहीं खाने वाले हो, आप नहीं कंज्यूम करने वाले हो। एट दैट टाइम यू आर कस्टमर। मतलब आप कोई भी चीज किसी और के लिए परचेस करते हो जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप खरीद के ला रहे हो, आप उसको यूज नहीं करने वाले हो, कुछ भी नहीं। एट दैट टाइम यू आर कस्टमर। लेकिन अगर कोई चीज परचेस कर रहे हो फॉर कंजम्पशन पर्पस, फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए परचेस कर रहे हो, तो एट दैट टाइम यू आर कंज्यूमर। Then next term is stakeholder and shareholders. Stakeholder मतलब bunch of your whole team. लाइक उसमें शेयर होल्डर्स भी आ जाएंगे, एम्प्लॉयज आएंगे, आपके कस्टमर्स आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, डेटर्स आएंगे, क्रेडिटर्स आएंगे, आपके कंपनी से जो जो पर्सन रिलेटेड है, पूरे सारे टीम को, सबको हम बंच करके एक साथ बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। बट शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट। जो आपके शेयर्स परचेस करता है, जो आपके शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, जो आपके शेयर्स में इंटरेस्ट दिखाता है, दे आर योर शेयर होल्डर्स। लेकिन शेयर होल्डर्स को आप स्टेक होल्डर्स बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्टेक होल्डर के अंडर शेयर होल्डर आता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, स्टेक होल्डर के अंडर शेयर होल्डर आता है, लेकिन शेयर होल्डर के अंडर स्टेक होल्डर्स नहीं आ सकते, क्योंकि स्टेक होल्डर्स में नंबर ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट टर्म इज पैकिंग एंड पैकेजिंग। तो पैकिंग एंड पैकेजिंग में क्या डिफरेंस है, हम ये दोनों ही टर्म्स यूज करते हैं नॉर्मली। कि पैकिंग क्या होती है, पैकेजिंग क्या होती है। हम नॉर्मल बोलते हैं चलो इसे पैक कर दो,
कभी को बोलते चलो इसे पैकेजिंग कर लेते, व्हाट इज द डिफरेंस। तो आज के बाद इसको कहाँ पर किस तरीके से सही तरीके से यूज करना है ये आप लोग समझोगे। फर्स्ट टर्म इज पैकिंग। अगर आप किसी को जस्ट रैप कर रहे हो, जस्ट उस चीज को आप रैप कर रहे हो तो आप पैकिंग कर रहे हो। ओके आपको बाहर जाना है, घूमने जाना है, एट दैट टाइम जब आप अपनी जो भी चीजें हैं उसे पैक कर रहे हो बैग में, तो आप पैकिंग ही कर रहे हो। लेकिन अगर आप सेलिंग पर्पस के लिए कर रहे हो, आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, उसके ऊपर आप पैकिंग करोगे, डबल रैपिंग करोगे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, उसके ऊपर आप स्टिकर चिपकाओगे, अपना नाम लिखोगे, प्रोडक्ट का नाम होगा, ब्रांड होगा, प्राइस होगी, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सब कुछ होगा। जो ये डिटेल आप प्रोवाइड करते हो विद द हेल्प ऑफ राइटिंग और जो भी है आपका इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर्स को, विद द हेल्प ऑफ दैट पैकिंग के साथ साथ आप लेबलिंग भी कर रहे हो और अपनी सारी प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन फीचर्स के साथ जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो उसे बोलते हैं पैकेजिंग। पैकिंग एक नॉर्मल टर्म है। पैकेजिंग सेलिंग पर्पस के लिए किया जाता है कि आपके जो भी टर्म्स हैं, जो भी आपके गुड्स है, जो भी आपके चीज जो आप बेचने वाले हो, वो कस्टमर्स तक किसी भी डैमेज के बिना सेफली पहुंचा सको, इसके लिए पैकेजिंग होता है। आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचा सको अपने कस्टमर्स तक, उसके लिए पैकेजिंग होता है। नाउ लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सेलिंग एंड मार्केटिंग। सेलिंग एक बहुत नैरो कंसेप्ट है, बट मार्केटिंग जो हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है। ठीक है, सेलिंग आप सिर्फ अपने गुड्स या सर्विसेज को आप अपने कस्टमर्स तक बेच रहे हो तो उसे बोलते हैं हम लोग सेलिंग। ओके लेकिन अगर उस कस्टमर की नीड क्या है, वांट्स क्या है, वो हमसे क्या चाहता है, ये फाइंड आउट करके जब आप उस तरीके से गुड्स बना के उससे उस तक पहुंचा रहे हो, उसके नीड्स वांट्स टेस्ट को आप क्या कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट उस तरीके से डिजाइन कर रहे हो, तो इन सबको बंच में बोला जाता है मार्केटिंग। एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप, या अपना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो अपने गुड्स को बना के बेचने तक, प्रोड्यूस करके बेचने तक का जो पूरा टर्म होता है उसे बोलते हैं मार्केटिंग। एंड सेलिंग मीन्स ओनली सेलिंग, पैसा लिया, अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज दिया। तो होप सो आपको ये सारे टर्म्स क्लियर है। आज के बाद जब जब आप लोग ये टर्म सीखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, तो आपको क्लिक होगा कि इनके डिफरेंसेस क्या हैं, इनके मीनिंग क्या है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, हम लोग मार्केटिंग क्यों करते हैं? हम लोग अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अभी साइड में आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे, अमूल प्रोडक्ट से रिलेटेड एक क्यूट सी गर्ल भी दिख रही होगी जो प्रमोशन करती है, जो पिक्चर ऑलवेज अमूल प्रोडक्ट्स के ऊपर रहता है, आपने देखा होगा। तो देखो अमूल प्रोडक्ट हर एक चीज प्रोवाइड कर रहा है आपको, मिल्क प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। नाउअडेज अभी उन लोगों ने क्या लॉन्च किया है, ब्रेड भी अपना लॉन्च किया है, वो ब्रेड प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर तक प्रोवाइड कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को एट ए रीजनेबल प्राइस। एक रीजनेबल प्राइस में वो अपने सारे प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। एक मिल्क से स्टार्ट हुआ था जो अमूल, आज नंबर ऑफ आइटम्स है, मिल्क है, चॉकलेट है, पनीर है, बटर है, कर्ड है, सारी चीजें हैं, घी, सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, इवन ब्रेड भी प्रोवाइड कर रहा है। ये सारे चीजें धीरे धीरे करके अमूल ने क्या की, लॉन्च की। कैसे लॉन्च की? सबसे पहले जब एक प्रोडक्ट मार्केट में अमूल लेके आया तो अमूल ने अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड किया। सबसे पहला टर्म यही है मार्केटिंग का कि आप अपने गुड्स जब मार्केट में लेके आ रहे हो और उसको बेच रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आप अपने कस्टमर्स को क्या करो, सेटिस्फाइड करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कस्टमर्स आपके साथ सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके कस्टमर एक ही बार उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई मौका आएगा तो आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे, किसी और प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो आपको अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट इमेज, जो अब तक आपने पढ़ा होगा गुडविल वाला टर्म, आपको याद होगा, आपने सीखा है अकाउंट्स में, गुडविल को ही यहाँ पर बोला जाता है कॉर्पोरेट इमेज। आप जब
एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, मार्केट में बेच रहे हो, तो आप अपनी इमेज क्रिएट कर रहे हो। हम अमूल का ही एग्जांपल लेते हैं इधर। जैसे अमूल ने हम धीरे धीरे एक इमेज ब्रांड की है, एक इमेज स्टेबल की है मार्केट में। हम जब भी मिल्क लेने जाते हैं हम मोस्टली बोलते हैं अमूल दीजिए, आइसक्रीम अमूल, या फिर कर्ड अमूल, बटर अमूल। हम लोग प्रेफरेंस देते हैं अमूल को। मतलब क्या किया है उन्होंने, एक इमेज गेन की है मार्केट में, अपनी एक इमेज बनाई है, जिसके वजह से कस्टमर्स क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं उनके ऊपर। उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे तभी क्या करेंगे, कस्टमर उनको उस चीज को परचेज करेंगे। तो अपनी इमेज मार्केट में एनहांस करना, ग्रो करना, बिल्डअप करना, ये भी बहुत जरूरी है। तभी कस्टमर्स आपके ऊपर क्या करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? कॉम्पिटिशन सुना है आप सबने। कंपटीशन मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आओगे तो ये नहीं समझना है कि आप सिंगल पर्सन हो उस प्रोडक्ट के लिए। अगर आपने ये समझ लिया कि आप सिंगल पर्सन हो, आप ही के पास सारे कस्टमर्स आने चाहिए, तो ये आप बहुत ही गलत समझ रहे हो। जब आप मार्केट में कोई सर्विस भी देने के लिए आ रहे हो या कोई प्रोडक्ट देने के लिए आ रहे हो, कुछ भी बेचने के लिए आ रहे हो, तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपके लिए रेडी हैं मार्केट में, ये सोच कर ही आपको मार्केट में एंटर करना है। आपके कॉम्पिटिटर आपके साथ हैं, आपके कॉम्पिटिटर को आपको फेस करना है, उनको लेके साथ बढ़ना है, झगड़ा नहीं करना है, डिस्प्यूट नहीं करना है। प्रॉपरली शांति से आपको कंपटीशन करना है। विदाउट कंपटीशन आप सरवाइव नहीं कर सकते। अपने प्रोडक्ट्स को लेके, अपने ब्रांड को लेके, अपने सर्विस को लेके, कंपटीशन को लेके आपको ट्रू एंड फेयर रहना है। इसका एडवांटेज लेना मतलब क्या, अगर सामने वाला कोई प्रोडक्ट बेच रहा है 10 रुपीज में, आप मार्केट में आए, अभी आपने उस प्रोडक्ट की प्राइस रखी 10 रुपीज, तो कॉम्पिटिटर क्या सोचेगा, तो 10 रुपीज में तो यहाँ से भी तो ले सकते हैं, मेरे पास कस्टमर क्यों आएंगे। उसने अपने प्राइस कम कर दी, अप टू 8 रुपीज कर दी। अब कस्टमर्स जा रहे हैं उसके पास, बट नो। इसका एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगी तो शायद और बेटर तरीके से समझेगा। वड़ा पाव आप सब लोग खाते हैं, आप सबका फेवरेट भी होगा शायद वड़ा पाव। मैंने वड़ा पाव चालू किया, मैं न्यू हूँ मार्केट में, ऑलरेडी एक स्टॉल है मार्केट में जो वड़ा पाव बेचता है, 10 रुपीज में बेच रहा है। मैं भी मार्केट में मेरा एक न्यू टेस्ट लेके आई, मैं भी 10 रुपीज में बेच रही हूँ। बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई चटनी एंड देन स्पाइसीनेस मसाला, मेरा वड़ा पाव उससे डिफरेंट है। कस्टमर्स मेरे पास आ रहे हैं तो वो एक पल के लिए सोच सकता है, मेरा कॉम्पिटिटर जो पहले से वहां पर है वो ये सोच सकता है, अरे 10 रुपीज में ये भी बेच रहा है, 10 रुपीज में मैं भी बेच रहा हूँ, तो मैं 8 रुपीज कर देता हूँ, कस्टमर्स मेरे पास आएंगे। ये टर्म्स कभी कभी रॉन्ग हो जाते हैं। अगर मैं मेरा बहुत ही अच्छा सर्विस दे रही हूँ, प्रोडक्ट अच्छा दे रही हूँ, हाइजीननेस से दे रही हूँ, मेरा टेस्ट लोगों को अच्छा लग रहा है, तो कस्टमर 2 रुपीज ज्यादा पे करेंगे लेकिन मुझसे लेंगे। तो ये जो कंपटीशन होता है ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, डिस्प्यूट वाला नहीं होना चाहिए। मार्केट में जब आप एंटर कर रहे हो तो आपको कंपटीशन होना ही है, कंपटीशन करना ही है। ये चीज अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए। विदाउट कंपटीशन आप वहां पे सरवाइव नहीं कर सकते। अगर वो 5 रुपीज में भी बेचने लगा तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे अब तो मेरा बिजनेस चला गया, अब सब उसी के पास जाएगा। नो, आपको अपनी टेक्निक्स यूज करनी है, मेथड्स यूज करनी है, कुछ रिसर्च करना है, कुछ नया देना है। कस्टमर्स ऑलवेज रेडी होते हैं कुछ नया लेने के लिए। तो कंपटीशन इस तरीके से करो कि कस्टमर्स को कुछ अच्छा मिले, कुछ नया मिले, और अब आप गेन करो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नेक्स्ट टर्म इज कस्टमर रिलेशनशिप। अपने कस्टमर से रिलेशनशिप मेंटेन करो। अपने आप को इतना स्टेबल रखो कि मार्केट में जाके उसी के पास से प्रोडक्ट लेना है। डिस्प्यूट करोगे, कस्टमर्स को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाओगे। अपने कस्टमर्स पे ट्रस्ट रखो, हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रखो, अपना कम्युनिकेशन प्रॉपर रखो, उनको अच्छे टाइप्स के, अच्छे ब्रांड के, अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करो। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने कस्टमर से रिलेशनशिप मेंटेन रखना है।
आज कोई कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा तो वो किसी और को भी रिकमेंड कर सकता है आपके प्रोडक्ट, तो आपकी सेल बढ़ेगी मार्केट में। तो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट वन इज ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी क्या होता है? मार्केट में एक आपने इमेज बना ली अपने प्रोडक्ट की, लेकिन उस इमेज के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो। मार्केट में एक इमेज बन गई है, समझो अमूल का एग्जांपल लेती हूँ। अमूल की एक इमेज बन गई है, एक बेस्ट मिल्क प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, अच्छी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है। अगर उन्होंने कोई भी ऐसे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दी, वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करे, अब उनकी क्वालिटी डाउन हो गई, ठीक है। क्वालिटी अगर डाउन हो गई तो क्या मार्केट में जितना नाम है, जितना ब्रांड है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट दे रहे हैं क्या? नहीं। तो आपको अपनी ब्रांड इक्विटी क्या करना है? डेवलप करना है। मतलब जितना ब्रांड, जितना गुडविल, जितना नाम आपका मार्केट में है आपके प्रोडक्ट को लेके, उसके हिसाब से ही आपको अपने प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचाने हैं। उससे कम पहुंचाओगे तो आपके जो भी कॉर्पोरेट इमेज है, गुडविल है, ब्रांड इक्विटी है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अपने ब्रांड के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के हिसाब से आपको लोगों तक पहुंचना है। एनहांस ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब होता है खुद परचेस करो और अपने फ्रेंड्स को भी क्या करो? परचेस करने के लिए आप रिकमेंड करो। एक टाइम परचेस किया तो आपका कस्टमर्स किसी और के पास नहीं जाने चाहिए। अगर आपने वन टाइम किसी को प्रोडक्ट बेचा है तो नेक्स्ट टाइम भी वो कस्टमर आपके पास आना चाहिए फॉर रिपीट परचेस। तो ब्रांड लॉयल्टी का मतलब होता है रिपीट परचेस। आप अपने प्रोडक्ट इस तरीके से बेचो कि कस्टमर्स नेक्स्ट टाइम भी आप ही के पास आए, आपसे ही परचेस करें, रिपीट परचेस करें, एंड वे फ्रेंड्स, सोशल साइट्स पे, सोशल ग्रुप्स में, या अपने फैमिली को भी रिकमेंड करें उस प्रोडक्ट के बारे में। एंड द लास्ट वन इज मार्केटिंग इन्वॉल्व करता है बिजनेस एक्सपांशन को। आप अपने प्रोडक्ट अच्छे से बेचोगे, अपने कस्टमर से रिलेशनशिप मेंटेन करोगे, उनसे अच्छे से व्यवहार करोगे, ट्रांजैक्शंस फेयर होंगे, रिलेशनशिप मेंटेन होगी, तो धीरे धीरे आप ग्रो करोगे तो आप अपना बिजनेस एक्सपांड करोगे। आप नॉर्मली उसी टर्म में ऑलवेज अवेलेबल नहीं रहोगे कि हमने जीरो से स्टार्ट किया फिर आप आके जीरो पे ही बैठ गए। नो, जब आपको कुछ भी बिजनेस करना है तो एक चीज ऑलवेज ध्यान रखनी है, आपको एक्सपांड करना है, ग्रो करना है, और ये सिर्फ ट्रू एंड फेयरनेस से आएगा। और आप धीरे धीरे क्या करोगे? कंपटीशन से आगे बढ़ोगे। तो मार्केटिंग इन सारी चीजों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चीज हमको पढ़नी है डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, ये हमको क्या बता रहा है डेफिनेशन के लिए मार्केटिंग के? मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन and processes for creating, communication, delivering and exchanging offering that have value for customers, clients, partners and society at large. अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन बोल रहा है कि मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व हैं, जो अपने मार्केट को क्रिएट कर रहे हैं, अपने कस्टमर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं, मनी एक्सचेंज करके अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने कोई पार्टनर हैं उनको, और अपनी सोसाइटी को। एक्सचेंज करना एक्टिविटी होती है, मनी लो और अपने गुड्स दो। ये जो एक्सचेंज टर्म है ये वहां पे इन्वॉल्व होना चाहिए। कुछ अवेयरनेस क्रिएट करना है आपको अपने प्रोडक्ट के लिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना है आपको अपने क्लाइंट हो, पार्टनर्स हो, इनके सबके साथ, और अपने प्रोडक्ट्स अच्छी तरीके से डिलीवर करने हैं ट्रू एंड फेयर वैल्यू के साथ। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। अब हमको पढ़ने हैं नेचर एंड फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट टर्म है नेचर एंड फीचर ऑफ मार्केटिंग। अभी ये क्या है? व्हाट इज द नेचर? अभी आपको नेचर भी पूछेंगे तो आपको सेम आंसर लिखना है, फीचर्स भी पूछेंगे तो आपको सेम आंसर लिखना है। नेचर एंड फीचर मतलब मार्केटिंग आपको किस क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, किस तरीके से उसके क्वालिटीज है मार्केटिंग के। फर्स्ट टर्म है सिस्टमैटिक प्रोसेस। मार्केटिंग एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अगर मार्केटिंग हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं मार्केट में जाने के बाद, तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस इसके वजह से है कि मार्केट में जाओगे, अपने गुड्स लेके जाओगे, लो आप खरीद लो, मैं ये लेकर आया हूँ मार्केट में। नो,
कस्टमर ऐसे नहीं परचेस करेंगे। आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है। एडवर्टाइजमेंट करने से पहले भी जब आप मार्केट में एंटर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप प्रोडक्ट कौन सा लेके आने वाले हो मार्केट में। इस मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की नीड है, कौन सा प्रोडक्ट जरूरी है जो मार्केट में कस्टमर्स को चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट एंड नीड्स एंड वांट्स फाइंड आउट करना है। उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट डिजाइन करना है, मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है और फिर अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना है। दिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। सिस्टम से चलना है। डायरेक्टली आके मार्केट में बेचोगे प्रोडक्ट तो मार्केट अवेयर ही नहीं है, कस्टमर अवेयर ही नहीं है, किस तरीके से परचेस करेंगे। तो परचेस करने के लिए मार्केट में कस्टमर्स तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बिकॉज आपने सुना होगा कस्टमर्स आर किंग। कस्टमर्स, एक एक कस्टमर आपका किंग है, एक एक कस्टमर वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट वन इज आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। अभी आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज सुना होगा, ठीक है। आइडियाज भी आप सेल आउट कर सकते हो। पहले हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज देखें। गुड्स मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो टैंजिबल नेचर में है, जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, ये सारी चीजें ये होती हैं गुड्स से रिलेटेड। तो आपको गुड्स सबको पता है, प्रोडक्ट जो आप मार्केट में बेच रहे हो। सर्विसेज आपको पता है, डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपको सर्विस प्रोवाइड होगा। होटल में खाना खाने जा रहे हो, लंच एंड डिनर के लिए जा रहे हो तो वहां पे आपको सर्विस प्रोवाइड हो रही है। आपको जर्नी करना है, किधर हॉलीडेज के लिए जा रहे हो, आप टिकट परचेस कर रहे हो तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। दे आर नॉट योर गुड्स। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पैसे से मिल सकती हैं। बट व्हाट अबाउट आइडियाज, ठीक है। कभी कभी लॉयर्स के पास हम लोग जाते हैं फॉर कंसल्टेशंस, तो वो आपको कुछ आइडियाज देते हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी कोई लोग आपको कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उस सॉल्यूशन के बदले में आपसे कुछ चार्ज कर रहे हैं, कुछ न्यू न्यू आइडियाज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले में वो क्या कर रहे हैं, आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो वो आता है आइडियाज में। अभी एंटी ड्रग कैंपेन अगर मैं लगा रही हूँ कि ड्रग्स हानिकारक है आपके हेल्थ के लिए, डेंजरस फॉर योर हेल्थ, तो अगर मैं वो अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ, मार्केट में कैंपेन लगा रही हूँ, फ्री में अवेयरनेस प्रोवाइड कर रही हूँ, मतलब मैं आइडियाज प्रोवाइड कर रही हूँ कि आपको ड्रग से दूर कैसे रहना है, वो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो ये सारे आइडियाज भी जो है इसकी भी मार्केटिंग हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज टारगेट मार्केट। आपको अपने मार्केट को टारगेट करना है कि आपको किस टाइप के प्रोडक्ट आपको मार्केट में बेचने हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाओगे, आपकी कोई स्पेशलिटी नहीं है प्रोडक्ट को लेके, तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी। जैसे अमूल का एग्जांपल है, उनकी एक स्पेशलिटी है, उनकी आइडेंटिटी है, दे आर फुल्ली सेल मिल्क प्रोडक्ट्स। सब कुछ वो किस में सेल करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स में सेल करते हैं। उनका गुडविल है, उनका नाम है, उनका एक इमेज है मार्केट में। सेम उसी तरीके से आपको अपने मार्केट को टारगेट करना है। मार्केटिंग अपने मार्केट को टारगेट करता है। किस टाइप का मार्केट होगा, मार्केटर जब कोई मार्केट कर रहा है तो वो सारी की सारी चीजें आपको सेल नहीं करेगा। एक पर्टिकुलर चीज वो अपने आइडेंटिटी, एक स्पेशलिटी रखेगा, अपनी एक आइडेंटिटी रखेगा, जिसकी वजह से कस्टमर्स उनको क्या करे, पहचान पाए। वो हर एक चीज हर एक पर्सन को नहीं सेल कर सकता। एक स्पेशलिटी होगी जो पर्टिकुलर टाइप के ग्रुप्स के लिए, कुछ कस्टमर्स के लिए क्या होगी, स्पेशल होगी। ऑल परवेसिव मार्केटिंग सबके लिए होता है, चाहे वो बिजनेस इंस्टीट्यूशन हो, नॉन बिजनेस इंस्टीट्यूशन हो, एनजीओज हो, वो भी मार्केटिंग करते हैं, हॉस्पिटल्स भी मार्केटिंग कर रहे हैं, स्कूल्स भी मार्केटिंग कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेस मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है वो मार्केटिंग कर रहा है, होटल्स का ओपनिंग हो रहा है, रेस्टोरेंट का ओपनिंग हो रहा है, वो भी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये ऑल परवेजिव है, ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के लोग ही कर सकते हैं, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट वन कि आपको किस किस तरीके से मार्केटिंग करना है। प्रॉपर प्रोडक्ट बेचना है, प्रॉपर रीजनेबल प्राइस पे बेचना है, प्रमोट करना है अपने प्रोडक्ट्स को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट प्लेस पे जाके बेचना है। हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के बाजू में आप स्टेशनरी बेच रहे हो, कैसे कोई परचेस करेगा।
हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के एरिया में क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल के एरिया में होना चाहिए आप फ्लावर बुके शॉप लगाओ, आप जूस सेंटर चालू करो, आप मेडिकल शॉप चालू करो, या कुछ भी ऐसी चीज चालू करो जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है। लेकिन आप स्कूल वाली चीजें वहां जाके बेचोगे तो वहां पे उसका मार्केट नहीं होगा। ओके, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है, आप रिवाइंड करके देख सकते हो अगर आपको ये टर्म नहीं समझ में आ रहा है। एंड एक्सपांड करना मतलब जो ग्रो करोगे बिजनेस उसको फिर से अपने बिजनेस में लगाओगे, अपने न्यू प्रोडक्ट्स न्यू फीचर्स के साथ इनोवेशन से अगर बेचोगे, इनोवेटिव मेथड से अगर बेचोगे तो आप अपना बिजनेस क्या कर पाओगे, एक्सपांड कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे, ताकि अपना बिजनेस जहां एक लेवल तक था, एक लोकल लेवल तक था, वो उस रीजन से आगे निकल के एक स्टैंडर्ड तक क्या कर सके, आप पहुंचा सको। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अभी नंबर ऑफ टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, नंबर ऑफ टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स के लिए मार्केटिंग किया जाता है। अभी कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आपका प्रॉफिट इंक्रीज करना है, मार्केटिंग करोगे आप सोशल वर्क के लिए थोड़ी कर रहे हो, आपको अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, मार्केट में अपना शेयर एक्सपांड करना है, बढ़ाना है, कॉर्पोरेट इमेज आपकी स्टेबल करना है, इंक्रीज करना है, अपनी ब्रांड इमेज को आपको बिल्डअप करना है, मार्केट में ब्रांड लॉयल्टी एनहांस करना है। ये सारी चीजें आती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में। अपना सेल बढ़ाना है, तो ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं कि आप मार्केट में जब प्रोडक्ट लेके जाओ उस प्रोडक्ट को लेके स्टेबल रहो और धीरे 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 मार्केट को क्या करो, कैप्चर करो। नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये टर्म मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ प्रीवियस स्लाइड में। एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये टर्म भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जिसको भी इन दोनों टर्म्स में डाउट है आप रिवाइंड करके थोड़ा देख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब मैंने समझाया था कि आपको हेल्दी कंपटीशन रखना है मार्केट में एंटर होने के बाद, एंड अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना है अपने प्रोडक्ट्स को लेके। अगर आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हो तो कस्टमर्स वन टाइम परचेस करेंगे आपके प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट टाइम आपके प्रोडक्ट्स परचेस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको नहीं बिहेव करना है, आपको अपने प्रोडक्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना है ताकि आपके कस्टमर्स क्या हो, सेटिस्फाइड हो। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि मार्केटिंग क्यों किया जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स के मीनिंग समझे, उसके डिफरेंसेस समझे, उसके साथ साथ हमने ये समझा कि मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या है, मार्केटिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, किस तरीके से और क्यों किया जाता है मार्केटिंग, और उसके साथ साथ एक मेन क्वेश्चन कवर किया हमने कि मार्केटिंग के फीचर्स क्या है, नेचर क्या है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मेरे रहेगा कि मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस क्या है, मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या क्रिएट करता है मार्केटिंग, और उसके साथ पढ़ेंगे मार्केटिंग के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस कौन कौन से हैं, मार्केटिंग किस तरीके से आप तक पहुंचता है और किस तरीके से मार्केट में किस मेथड्स को यूज करता है और किस तरीके से मार्केट में वर्क करता है। ये हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपको जितना है इतना रिवाइज करना है फॉर नेक्स्ट लेक्चर। इतने टर्म्स आपके माइंड में क्लियर होंगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही अच्छे से और बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।